सोचो, लेट दिस क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग ऑफ टू कॉलम्स। बेटा कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम टू को हमें मैच करना है, तो हमें सबकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। स्टीफन कांस्टेंट की क्या होगी, विंस कांस्टेंट की क्या होगी, इमेजी पावर की क्या होगी, थर्मल रेजिस्टेंस की डायमेंशंस क्या होगी। बेटा आइए हम अगर फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। थोड़ा स्टीफन कांस्टेंट का अगर डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। द रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा ए ई टी की पावर 4। और यहाँ पे सिग्मा जो है यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट होता है। तो स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन लिखने के लिए जो फॉर्मूला बन जाता है रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड बन जाता है। एरिया नीचे आ जाएगा, इमीडिएटली नीचे आ जाएगी, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हीट है, इसका एनर्जी डायमेंशन जो होता है एनर्जी का जूल का m1L2T-2 होता है। तो फाइनली इसका डायमेंशन हो गया। यहाँ पे टाइम का डायमेंशन यहाँ पे बेसिकली T1 होता है। एरिया का डायमेंशन मीटर स्क्वायर L2 होता है, इमीडिएटली डायमेंशन लेस होती है, और टेम्परेचर डायमेंशन यहाँ पे थीटा की पावर 4 हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम डायमेंशन देखें तो m1 हो जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगा, और थीटा की पावर यहाँ पे -4 हो जाता है। तो यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया L2 से L2 आपका यहाँ पे कैंसल्ड हो जाता है। बेटा तो डायमेंशन अगर हम देखें तो m1t-3 थीटा की पावर -4 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देख पाते हैं कि जो एक के साथ होने वाला है वो तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो एक के साथ कौन मैच कर गया है, एस मैच कर जाता है। बेटा तो एक के साथ फाइनली कौन मैच कर गया, एस, मतलब नन ऑफ दीज हो जाता है। बेटा बी के साथ कौन सा ऑप्शन होगा, आइए वो भी चेक कर लेते हैं। तो स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन हमने देख लिया है। विंस कांस्टेंट का डायमेंशन देखते हैं। बेटा विंस कांस्टेंट क्या होता है, बेटा विंस कांस्टेंट जो होता है आपके पास यहाँ पे, अगर हम विंस कांस्टेंट की बात करते हैं तो विंस कांस्टेंट क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। तो यहाँ पे ये बी आता है, बी को हम यहाँ पे विंस कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो विंस कांस्टेंट है वो कौन है बेटा, विंस कांस्टेंट आपका यहाँ पे बी है। बेटा और इसकी डायमेंशंस क्या होगी, लैम्डा इंटू टी होगी। लैम्डा की डायमेंशंस मीटर, मीटर का मतलब L1, टेम्परेचर डायमेंशन θ1 मतलब डायमेंशन L1 θ1 हो जाती है। तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे विंस कांस्टेंट डायमेंशन L1 θ1 होगा। बेटा मतलब बेसिकली यहाँ पे बी होने वाला है। बेटा तो बी का आंसर यहाँ पे पी होने वाला है। इमेजी पावर चेक करते हैं कि इमेजी पावर क्या होती है। तो बेटा कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर यहाँ पे टी है तो उसकी सरफेस से हमेशा रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी बाहर निकलता है, जिसे हम इमेजी पावर कहते हैं। तो इमेजी पावर को हमेशा कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इमेजी पावर को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा एक सेकंड में 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी बाहर जा रहा है। बेटा एनर्जी का डायमेंशन होता है m1L2T-2 होता है, एरिया का डायमेंशन L2 होता है, टाइम का डायमेंशन यहाँ पे T1 होता है। L2 से L2 कट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे डायमेंशन m1T-3 यहाँ पे इमेजी पावर का डायमेंशन हमें देखने को मिलता है। बेटा तो m1T-3 हमारे पास आ जाता है, मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सी का हमारा आर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बेटा और इसी प्रकार से हम अगर डी ऑप्शन को देखें तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं तो वो क्यू होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि क्यू होगा, लेकिन हम फिर भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। बेटा तो थर्मल रेजिस्टेंस का जो हम फॉर्मूला जानते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस का, बेटा थर्मल रेजिस्टेंस होता है क्या, बेटा हम जानते हैं कि जो हीट फ्लो रेट है, हीट फ्लो रेट जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होता है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का अगर डायमेंशन लिखना है तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, हीट फ्लो रेट यहाँ पे आ जाएगा और टाइम यहाँ पे चला जाएगा। बेटा तो बेसिकली डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो T1 हो जाएगा, θ1 हो जाएगा, और हीट का डायमेंशन यहाँ पे m1L2 और T-2 हो जाता है। तो डायमेंशन क्या हो गया, m-1 L-2 T⁻3 और θ1 इसका डायमेंशन हो जाता है। तो m-1 L-2 T3 θ1 यहाँ पे डायमेंशन हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि टेम्परेचर डिफरेंस θ1 हो गया है, और यहाँ पे जो है इसका डायमेंशन यहाँ पे T3। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं m1L2 T-2 तो ऊपर गया T3 हो जाएगा, θ1। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो डायमेंशन है वो भी यहाँ पे नहीं होगा कि θ-2 है। तो मतलब हम यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि इसका डायमेंशन Q होगा, डी का डायमेंशन डी जो है Q के बराबर होगा, वो बिल्कुल गलत है। डी भी आपके यहाँ पर S के बराबर होने वाला है। तो डी का भी ऑप्शन यहाँ पर S होने वाला है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो ए का S होगा, बी का P होगा, सी का R होगा और डी का S होगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी का Q नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे माइनस बनाना चाहिए, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से हमने मैथ द फॉलोइंग कॉलम को सॉल्व किया। ओके बेटा, थैंक यू।